नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 39 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्रॉस ओवर। देखिए कौन सा क्रॉस ओवर डिवरल का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से होगा? तो किस खेल से होगा इसका संबंध? क्या बास्केटबॉल से होगा, हॉकी से होगा, बैडमिंटन से होगा या फुटबॉल से होगा? तो किस खेल से संबंधित होगा? सही आंसर क्या होगा पहले का? किससे होगा? बास्केटबॉल से। किससे संबंधित होगा? बास्केटबॉल। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है? भारत में हरित क्रांति। देखिए भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई थी? तो आसपास पूछा है, तो क्या 1966, 1948, 1978 या 1955 में? तो कब हुई थी? सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? 1966 में। कब हुई थी? 1966। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। शुरू किसने की थी? एम एस स्वामीनाथन। किसे माना जाता है जगतदाता भारत में? एम एस स्वामी स्वामी नाथन को। किसे? नाथन को माना जाता है। तो इन्हें देखिए अभी 2025 में भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है इन्हें? भारत रत्न को 2025 में इन्हें भारत रत्न। जो हरित क्रांति थी तो सबसे ज्यादा इसने जोर किस पर दिया था? तो गेहूं की खेती पर। किस पर? गेहूं की खेती पर सबसे ज्यादा इसने जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर कितनी होगी? क्या 39.3 होगी, 82.8 होगी, 74.4 होगी या 65.46 होगी? तो कितनी होगी? सही आंसर क्या होगा तीन का? तो महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी होगी? 65.46। कितनी होगी? 65.46 होगी। सही आंसर क्या होगा तीन का? तो क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। पुरुष कितनी है? तो पुरुष की कितनी होगी? 82.8। पुरुष की कितनी होगी? 82.8 होगी। महिला की कितनी है? 65.46 होगी। कितनी होगी? 65.46 होगी। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कहता है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का कौन संरक्षण निम्नलिखित में से कौन सा शासन था? तो वो कौन से शासन से जुड़े हुए थे? गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने। किसने की है? जयदेव ने। तो क्या लक्ष्मण सेन से, खारवेल, कुमारपाल या शशांक? तो किससे जुड़े हुए थे ये? सही आंसर क्या होगा चार का? तो किससे जुड़े हुए थे ये? किससे? लक्ष्मण सेन से। किससे? लक्ष्मण सेन। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा चार का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए पांच। क्वेश्चन नंबर पांच क्या कहता है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह होगा तो कौन सा होगा? ठीक है, सबसे बड़े बड़े बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 13 होंगे। कौन से होंगे? 13। बाकी तो छोटे बंदरगाह असीमित हैं। तो कौन सा होगा? क्या कांडला होगा, मैंगलोर होगा, चेन्नई या मद्रास होगा या हल्दियाना होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा पांच का? तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? चेन्नई और मद्रास। कौन सा होगा? कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं? चेन्नई और मद्रास होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा पांच का सही आंसर? क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए छह। छह क्या कहता है? 2024 में किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो रानी रामपाल का संबंध किस खेल से होगा? इन्होंने 2024 में क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। क्या क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या टेनिस से? तो किससे संबंधित होगा इनका? छह का सही आंसर क्या होगा? तो किससे संबंधित थी ये? हॉकी से। किससे थी? हॉकी। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा छह का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए सात। क्वेश्चन नंबर सात का कहता है? हाल ही में जॉन कौन सा हॉपफील्ड और जोफरी हिंटर देखिए जोफरी हिंटर को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो किस क्षेत्र से मिला है ना? क्या रसायन, अर्थशास्त्र, शांति या भौतिकी? तो किस क्षेत्र से मिला है? सही आंसर क्या होगा सात का? तो किस क्षेत्र में जुड़े हुए थे ये? किससे? भौतिकी से। किससे? भौतिकी। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा।
क्या होगा, डी होगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो कब होती है इसकी शुरुआत 1951 में। कब होती है, तो किसके नाम पर होती है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। किसके, अल्फ्रेड अल्फ्रेड नोबेल के नाम से इनकी शुरुआत होती है। सबसे पहले व्यक्ति भारतीय कौन थे जिन्हें ये मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिला था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। किसे, गीतांजलि को, गीतांजलि के लिए ये मिला था। सही आंसर क्या हुआ, तो डी होगा। क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 1993 से 94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन सा यू यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी देखिए कौन सा, यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है, तो यूआरपी का पूर्ण रूप क्या होगा, क्या यूजुअल रिफरेंस पीडिया होगा, यूनिफॉर्म रिसर्च पीडियंस होगा, यूनिफॉर्म रिपल्स पीडियम्स होगा, या यूअल रिसर्च पीडियल्स होगा। तो क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 8 का, तो क्या होगा इसका पूर्ण रूप, यूनिफॉर्म्स रिफरेंस पीडियल। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, डॉट डॉट एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो वो कौन सा होगा, क्या वाडो छम होगा, बरगुम्मा नृत्य होगा, बिहू नृत्य होगा, बोर ताल नृत्य होगा। तो वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, बिहू नृत्य होगा। कौन सा होगा, बिहू नृत्य। कहाँ पर होता है ये, असम में। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 9 का सही आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, अमृत दीवान कप, देखिए कौन सा, अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से होगा। तो अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से होगा, क्या नौका दौड़ से होगा, हॉकी से होगा, बास्केटबॉल से होगा, या बैडमिंटन से होगा। तो किससे होगा, सही आंसर क्या होगा 10 का, तो किससे संबंधित होगा इसका, बैडमिंटन से। किससे होगा, बैडमिंटन। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 10 का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए 11 क्या कहता है, एक हेड बॉल मैच कुल कितनी मिनट तक चलता है। तो हेड मैच जो बॉल मैच है तो कितनी देर तक चलता है ये 70 मिनट तक, 60 मिनट, 50 मिनट, या 40 मिनट। तो कितने समय तक चलता है, सही आंसर क्या होगा 11 का, कितने, 60 मिनट तक। कितनी, 60 मिनट तक ये चलता है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। 11 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो कौन से राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं तो किस देश से लिए गए हैं ये, क्या ब्रिटेन से, आयरलैंड से, यूएसए से, या कनाडा से। तो कौन से लिए गए हैं, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो कहाँ से लिए गए हैं ये, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, रुद्रक के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षा रक्षा कोशिकाएं कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, क्या लाल लाल रुद्र का को कणों को कहा जाता है, प्लेटियम को कहा जाता है, प्लाज्मा को, या श्वेत रुद्राणु को। तो किसे कहा जाता है, सही आंसर क्या हुआ 13 का, तो किसे कहा जाता है ये श्वेत रुद्राणुओं को। किसे, श्वेत रुद्राणुओं को कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 13 का सही आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14। 14 कहता है, भारत में ओमसरो एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो कौन सा, आम्स आमरस एक्ट, तो किस वर्ष पारित हुआ था ये, क्या 1872 में, 1862 में, 1878 में, या 1868 में। तो कब पारित हुआ था, सही आंसर क्या हुआ 14 का, तो कब हुआ था ये 1878 में। कब हुआ था ये 1878 में हुआ था। सही आंसर क्या हुआ, सी होगा। 14 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्या कहता है, अखम लक्ष्मी देवी, कौन, अखम लक्ष्मी देवी को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो किस के लिए हुआ था, क्या मणिपुर के लिए, उड़ीसी शास्त्रीय, या कथक के लिए। तो किसके लिए हुआ था, सही आंसर क्या हुआ 15 का, तो किसके लिए मिलाता है ना, मणिपुरी के लिए। किसके लिए, मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का होगा,
तो कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य होगा? तो वहाँ मणिपुर का, किसका होगा? मणिपुर का होगा। कहाँ का होगा ये? मणिपुर का। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16 का कहता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देखिए कौन? एएसआई ने कौन सा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 26 बौद्ध गुफा जो 26 बौद्ध गुफाओं की सूचना दी, यह किस राज्य में है? तो किस राज्य में होंगी जो 26 बौद्ध गुफाएं हैं? कौन? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। तो कहाँ? महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में या झारखंड में? तो कहाँ पर होंगी? 16 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर होंगी ये? मध्य प्रदेश में होंगी। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? 16 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 का कहता है प्रकाश कौन सा सलेक्शन प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके अपघटन से निकालती है? तो प्रकाश में संश्लेषण की ऑक्सीजन की जो गैस की उपपत्ति उत्पत्ति है तो किससे निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ग्लूकोज अणु से, जल अणु से या पाइरुविका अम्ल से? तो किससे निकलती है? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कहां से? जल अणुओं से। किससे होती है? जल अणुओं से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 17 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 का कहता है सुल्तान अजलम शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो सुल्तान अजमल शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? क्या सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड या मलेशिया? तो कौन सा करता है? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो कौन सा करता है? मलेशिया। कौन सा देश करता है? मलेशिया। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समान उस आवश्यकताओं पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने पर बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? तो किस शब्द से किया जाता है? जो समाज की जरूरतें हैं जो समय समय पर बदलती हुई हालात को देखते हुए तो किस समय का जो प्रयोग किया जाता है तो किस शब्द का किया जाता है? क्या अड़िक का किया जाता है, अर्धसंख्यकीय, कठोर का या लचीलेपन का? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो किसका? लचीलापन। किसका प्रयोग किया जाता है? लचीलापन को। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ? क्या 1942 में, 1943, 1944 या 1946 में? कब पारित हुआ था ये? 1942 में। कब? 1942। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? 20 का ए। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।